सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching the new session of Master Current Affairs where we are going to discuss all the news headlines detailing of 6th and 7th April 2017। जी हाँ, 6 और 7 अप्रैल 2017 की सारी खबरों के साथ हम फिर जुड़ रहे हैं और इसी सेशन में जुड़े हुए हैं जीए गुरु, जिनका करते हैं हम स्वागत और बढ़ते हैं सेशन के साथ और देखते हैं आज के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होने वाली हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। So here comes the first headline. Public sector Indian Bank has appointed Kishore Kharat as its new managing director and chief executive officer। सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक ने किशोर खराट को अपना नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। तो जीए गुरु से पूछते सर, पहली हेडलाइन हमारे पास अपॉइंटमेंट की है किशोर खराट जी का, थोड़े दिन पहले अनाउंसमेंट हुआ था, यहाँ पे अब हमारे पास एज अपॉइंटमेंट न्यूज निकल के आई है, तो और इससे हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या जान सकते हैं? देखिए, इस पर्टिकुलर न्यूज की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात हो रही है, वहाँ पे एमडी और सीईओ का अपॉइंटमेंट हो रहा है। एक्चुअली ये अपॉइंटमेंट नहीं, ये स्वैपिंग है दो बैंकों के एमडी और सीईओ की आपस में। जरा देखते हैं कौन कौन बैंक है वो, फटाफट देखते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू। सबसे पहले बात आ रही है एमडी और सीईओ की स्वैपिंग की। किस किस बैंक के? इंडियन बैंक के बन गए किशोर खरत और आईडीबीआई बैंक के बन गए महिश कुमार जैन। क्योंकि ये दोनों बैंकों का नाम आया है तो इन दोनों बैंकों से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन कर लीजिए। आईडीबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1964। टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। और दूसरा बैंक आ जाता है इंडियन बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1907। टैगलाइन है योर टैग फ्रेंडली बैंक। तो देखिए, अगर बात करें एमडी और सीईओ की स्वैपिंग की इस पर्टिकुलर न्यूज की, तो वो डिटेल्स भी आपके सामने है। चूंकि दो बैंक शामिल हुए थे इस पर्टिकुलर न्यूज में, उनसे रिलेटेड डिटेल्स भी आपके सामने है। तो इम्पोर्टेंट था कहीं ना कहीं आईडीबीआई और इंडियन बैंक के बारे में जानना, उनकी टैगलाइंस, headquarters and establishment, because yes you know taglines, headquarters और establishment से questions कहीं ना कहीं somehow बन सकते हैं। and yes, the two names highlighted in this news headline, Kishore Kharat and Mahesh Kumar Jain। Let's proceed to the next headline. The Aditya Birla Group has received license from the Reserve Bank of India to start payment bank। आदित्य बिरला समूह को भुगतान बैंक शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस मिल चुका है। तो बात करें यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े दिन पहले सर वोडाफोन के साथ कोलैबोरेशन हमने पढ़ा था और आज हमारे पास आदित्य बिरला ग्रुप के पास लाइसेंस रिसीव करने की न्यूज हेडलाइन आ चुकी है। दैट मीन्स अब कहीं ना कहीं आइडिया विल वर्क एज अ पेमेंट बैंक। बिल्कुल सही मैम, आपने कहा आइडिया को पेमेंट बैंक बनने का अप्रूवल मिल गया है और इसके लिए बहुत समय से पीछे लगे हुए थे आदित्य बिरला ग्रुप। तो फाइनली इसको नॉट मिल गया है, किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू। तो क्या होता है पेमेंट बैंक, कौन था पहला पेमेंट बैंक, सब जाने किसके थ्रू? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्रू। सबसे पहला आ जाता है आदित्य बिरला ग्रुप की बात करें तो उसके आदित्य बिरला ग्रुप को आरबीआई के द्वारा नॉट मिल गया है, मतलब अप्रूवल मिल गया है पेमेंट बैंक से सेटअप करने का। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं कि पेमेंट बैंक होता क्या है। तो अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोई भी कस्टमर इसमें 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उसे किसी भी लोन और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। हालांकि डेबिट कार्ड मिलेगा, पासबुक मिलेगी, एक्सपायर सब मिलेगा, लेकिन लोन और क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। अब बात करें जो पर्टिकुलर एंटिटी पेमेंट बैंक सेटअप करना चाहती है उसके रिगार्डिंग फैक्ट कि उसको हर हाल में अगर कोई पेमेंट बैंक सेटअप करना चाहता है तो उसके पास मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ का होना चाहिए और शुरुआती 5 वर्षों के लिए उसका उस पर्टिकुलर एंटिटी में जो पेमेंट बैंक होगी उसमें 40% का स्टेक होना चाहिए। अब पहले एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पहला पेमेंट बैंक इंडिया में कौन सा सेटअप हुआ, और वो उसका नाम है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो देखिए, चाहे वो पेमेंट बैंक की बात हो या रिसेंट न्यूज की बात हो और क्या क्या नॉर्म्स होते हैं पेमेंट बैंक को सेटअप करने के लिए, चाहे वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर आपका एक बिजनेस पर्सन के हिसाब से हो, तो सारी चीजें आपके सामने है, सारी चीजों को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, तो इन्हीं सारी डिटेलिंग्स के साथ लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट हेडलाइन। Kenichi Yokohama has taken over as the new country director of India Resident Mission of the Asian Development Bank (ADB). Yokohama has replaced M. Teresa। Kenichi Yokohama एशियाई विकास बैंक के इंडिया रेसिडेंट मिशन के नए क्षेत्रीय निदेशक बन गए हैं। योकोहामा ने एम टेरेसा का स्थान लिया है। तो बात अगर करें यहाँ पे तो अगेन एन अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट यहाँ पे निकल के आया है। केनिची योकोहामा टोक ओवर कर रहे हैं न्यू कंट्री डायरेक्टर के रूप में और एम टेरेसा को रिप्लेस किया है। तो जीए गुरु से सबसे पहले तो यही जानेंगे सर, ये न्यू कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया क्या होता है? देखिए, कंट्री डायरेक्टर की बात करें तो जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है एडीबी, ठीक है। उस कंट्री मतलब उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हर एक इंसान हर एक कंट्री में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है।
तो जैसे अगर हमने बात कहा इंडिया से, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा एडीबी में, तो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कहाँ पे बैठेगा, उसकी सीट होगी एडीबी में। सिमिलरली एडीबी को जो रिप्रेजेंट करेगा इंडिया में, उनके ऑपरेशंस को जो कैरीड आउट करेगा इंडिया में, वो पर्टिकुलर इंसान इंडिया में बैठता है और उसका हेड के रूप में होता है। तो कौन बन गए हैं वो है आपके केनिची योकोयामा। तो क्या क्या इन्होंने किसको रिप्लेस किया है और एडीबी से रिलेटेड क्या फैक्ट है सभी देखते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्रू। तो एडीबी के इंडिया डायरेक्टर की बात करें तो कौन हो गए हैं, केनिची योकोयामा। रिप्लेसमेंट की बात करें या सक्सीड की बात करें, इन्होंने एम टेरेसा को सक्सीड किया है। एडीबी की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसका फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर है फिलीपींस और एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 19 दिसंबर 1966 में। प्रेसिडेंट की बात करें तो ताकेहिको नकाओ और मेंबर्स हैं 67 कंट्रीज। तो देखिए सारे डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं, सभी चीजों को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, तो कुछ ही दिन पहले भी हमने एडीबी की बात की थी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक। मेंबर्स 67 कंट्रीज हैं, हेडक्वार्टर्स फिलीपींस में है, एस्टैब्लिशमेंट 19 दिसंबर 1966 में हुआ था और प्रेसिडेंट का नाम दैट इज नोन ताकेहिको नकाओ। बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। बांग्लादेश क्रिकेट टीम्स लिमिटेड ओवर्स कैप्टन माशरेफ मुर्ताजा अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सीमित ओवरों के कप्तान माशरेफ मुर्ताजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो बात करें यहाँ पे तो अगेन क्रिकेट हेडलाइन हमारे पास यहाँ पे है, क्रिकेट प्लेयर के अनाउंसमेंट की बात निकल के आई है। T20 से हमें आईपीएल की भी याद आ गई क्योंकि आईपीएल अभी चल रहा है। बट यस, अगर इस न्यूज हेडलाइन की बात करें तो माशरेफ मुर्ताजा इज टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। बिल्कुल इसी वजह से इंपॉर्टेंट रोल बन जाती है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। किस देश से बिलोंग करते हैं उस देश के बारे में डिटेल्स जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे किसके थ्रू, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है। माशरेफ मुर्ताजा की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश के अलावा अगर बात करें तो T20 से रिटायरमेंट अनाउंस किया है इन्होंने। तो बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट्स की बात आती है तो बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट्स हम चाहेंगे बिल्कुल जी गुरु आपको बताएं। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका। याद करने का सिंपल तरीका है ढाका और टाका। तो करेंसी और कैपिटल आपको याद हो गई। पीएम की बात करें तो शेख हसीना और प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्दुल हमीद। तो देखिए सारे डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं, प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, तो इंपॉर्टेंट था कहीं ना कहीं यहाँ पे माशरेफ मुर्ताजा की वजह से बांग्लादेश का इंपॉर्टेंट बन जाना। सो बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट्स, everything is visible on the screen. Do remember, recall so that you can answer each and every question asked in the questionnaire session या फिर examinations में भी। बढ़ते हैं इसी के साथ to the next headline. India has been ranked third for the third year in a row in a doping violation report published by World Anti-Doping Agency WADA for 2015. विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की 2015 के लिए जारी रिपोर्ट में भारत लगातार तीसरी बार तीसरे स्थान पे रहा है, कंसेक्यूटिवली थर्ड पोजीशन फॉर द थर्ड टाइम। वाडा की रिपोर्ट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वाडा की रिपोर्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम बता रहा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। मतलब पूरे विश्व भर में एक ऐसी एजेंसी है जो कि सभी देश पर एक वॉच डॉग का काम करती है। वो ये चेक करती है कि जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई करप्शन तो नहीं है। करप्शन का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कोई इस तरह के मतलब चीजें तो नहीं ली जा रही जिसकी वजह से डोपिंग वाला केस हो रहा हो। तो उन्हीं सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए एजेंसी है और वो हमेशा हर एनुअल बेसिस पे क्या करती है, आपका ये लिस्टिंग जारी करती है और इस लिस्टिंग में तीसरी बार लगातार भारत तीसरे स्थान पर है। तो कौन है नंबर 1 क्या है, सारी चीज जानेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू। सबसे पहला आता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसने डोपिंग वायलेशन रिपोर्ट 2015 लॉन्च कर दी है। जैसा कि नाम बता रहा है डोपिंग वायलेशन मतलब डोपिंग को वायलेट करने वाली रिपोर्ट। तो कौन है नंबर 1 पे? रशिया, इटली और इंडिया। तो नंबर 1 कंट्री है रशिया, फिर आती है इटली और फिर आती है इंडिया। और इंडिया जैसा कि आप सभी जानते हैं लगातार तीसरी बार तीसरे स्थान पर है। अब वाडा की रिपोर्ट है तो वाडा के बारे में जान लेना भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वाडा का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है। प्रेसिडेंट है क्रैग रिडी और फाउंडर है डिक पाउंड। तो देखिए वाडा से रिलेटेड भी फैक्ट्स आपके सामने है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड भी फैक्ट्स आपके सामने हैं, सभी चीजों को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। तो ये जो लिस्टिंग हुई है पर्टिकुलरली डोपिंग वायलेशन रिपोर्ट जिसको कहा गया है, और सबसे ज्यादा जिसने वायलेट किया है डोपिंग एक्ट को तो रशिया है, फिर इटली है एंड देन इंडिया इज एट द थर्ड पोजीशन। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। According to the Brand Trust Report 2017, South Korean firm Samsung has emerged as the most trusted brand in the country, followed by Sony and LG, while Tata Group is the only Indian company to feature in the top 5. ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग भारत में सबसे विश्वसनीय ब्रांड है। इसके बाद सोनी और एलजी का स्थान है। शीर्ष 5 की सूची में टाटा इकलौती भारतीय कंपनी है।
तो टाटा ग्रुप की अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप को कहीं ना कहीं हेडलाइंस में बने रहने का बहुत अच्छा एक अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है। आज की न्यूज हेडलाइन की बात करें तो ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। साउथ कोरियन फर्म सैमसंग निकल के आया है द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन द कंट्री। बिल्कुल सही। जरा बात करें अगर इंडियन कस्टमर्स की, तो इंडियन कस्टमर्स का अगर सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है तो कौन बन गया है? सैमसंग बन गया है। कहीं ना कहीं सैमसंग ने वो पकड़ अपनी बना रखी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हालांकि अगर इसको बात करें तो यहाँ पे तो ये सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं, मोबाइल हैंडसेट की बात नहीं करें, लेकिन अगर बेसिक सी बात करें, नोकिया की जिस तरह की फैन फॉलोइंग थी हमारे देश में, फिर नोकिया ने अडॉप्टेशन नहीं किया किस चीज का? आपका एंड्रॉइड सिस्टम का, टेक्नोलॉजीज का जो कि आपके आजकल चल रही थी। तो ऐसे में वो पीछे हो गया और उस समय मार्केट एक्वायर किसने करी? सैमसंग ने। और इसी वजह से वो छाया हुआ है इंडियन मार्केट की वजह से। तो यहीं से आपको भी एक बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट, यहाँ से बात ये कहना है कि अगर समय के चलते अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो आप पीछे हो जाएंगे। तो बिल्कुल अब समय की डिमांड यही है क्या कि आपको पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करने के तरीके बदलने हैं। तो इस तरीकों को अपनी पढ़ाई, लेबर वर्क को अपने स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करिए। तो पढ़ते हैं इसी पर्टिकुलर न्यूज पे, तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2017 की बात करें तो सैमसंग नंबर 1, सोनी नंबर 2, एलजी नंबर 3 और एप्पल नंबर 4। तो कौन है नंबर 5 पे? बिल्कुल सही, टॉप 5 में आने वाली पहली इंडियन कंपनी जिसका नाम है कौन? टाटा रिसर्च या फिर कहें टाटा ग्रुप। अब सर्वे किसके द्वारा हुआ? ये है आपका TRA रिसर्च के द्वारा सर्वे हुआ है। चूंकि सैमसंग नंबर 1 पे आया तो सैमसंग रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन कर लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है आपका सियोल जो कि साउथ कोरिया में है। CEO कौन है? ची हुन चोई और एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1954 में। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। इंडियन कैप्टन विराट कोहली वाज नेम्ड विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2016। भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन क्रिकेटर्स ने वर्ष 2016 का विश्व का अग्रणी क्रिकेटर चुना। तो बात अगर करें यहाँ पे तो विराट कोहली द फेवरेट क्रिकेटर, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बात की जाए इंडियन कैप्टन की अगर हो रही है तो विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर के रूप में उनको नामित किया गया है। तो ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसा कि आप जानते हैं विराट कोहली की कोई एक छोटी मोटी शख्सियत तो है नहीं, काफी बिग पर्सनालिटी है और साथ साथ लगातार अवार्ड से संग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये केवल अपना ही नाम नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो क्या क्या इनको अवार्ड से एसोसिएटेड है वो सभी जानेंगे एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्रू। तो क्या है विजडन, किसके थ्रू मिला है अवार्ड, सभी देखते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में। तो विराट कोहली की बात करें तो लेटेस्ट की बात करें तो विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड 2016 के रूप में इनको चुन लिया गया है। और साथ साथ 2017 के विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक, ये क्या है, उनकी एक मैगजीन है और इसकी कवर फोटो भी ये शामिल हो गए हैं। साथ ही साथ BCCI का पॉली उमरीगर अवार्ड जिसे कि इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहते हैं, वो भी इनसे नवाजा जा चुका है। अगर एक बात और आती है कि विजडन की लीडिंग क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड 2016 की मेंस कैटेगरी की बात करें तो विराट कोहली और फीमेल कैटेगरी में कौन है? एलिसी पेरी। तो देखिए सारे डिटेल्स आपके स्क्रीन पर प्रॉपर्ली इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के साथ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन। The Union Cabinet approved a MOU between India and Australia on the cooperation in the field of communicable diseases and mental health. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संचारी रोगों एवं मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए एक सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है। तो MOU बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और बात करें यहाँ पे तो फील्ड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड मेंटल हेल्थ की बात हो रही है। अप्रूवल मिला है, सो डेफिनेटली बोथ द कंट्रीज विल वर्क अपॉन दीज फील्ड्स नाउ। बिल्कुल बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है, MOU साइन हुआ है किससे रिगार्डिंग? कम्युनिकेबल डिसीजेस और मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं हमारे देश में मेंटल हेल्थ बिल भी अमेंडमेंट हुआ है, जिसके चलते शॉक थेरेपी XYZ बहुत चीजों को मना किया गया है। और जो भी आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जो इसके बीच में काम करती थी, उन पर भी प्रॉपर कंट्रोल के लिए एक मॉनिटरिंग पैनल भी बनाया गया है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने किसके संग अब साइन किया है? ऑस्ट्रेलिया के संग किया है। और क्या क्या डिटेल्स रखना जरा जानते हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू। इंपॉर्टेंट रखना है मेंटल हेल्थ एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करें तो यहाँ पे MOU साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। बिल्कुल सही देख पा रहे हैं। और ठीक है, और इंडिया इज ऑन 4। अब बात करें ऑस्ट्रेलिया के संग हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया के संग हुआ तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करना बिल्कुल बन जाता है। कैपिटल है कौन? कैनबेरा। करेंसी है डॉलर और PM है मैलकलम टर्नबुल। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीजें हैं। अगर कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करी जाए तो जैसे कि आपका मलेरिया और TB पर कंट्रोल के लिए खासकर इनिशिएटिव लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट करियर ऑफ TB केसेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ऐसे में इसके रिगार्डिंग भी MOU साइन किया गया है कि इस तरह की चीजों को कैसे कैसे आने वाले समय में कम से कम किया जा सके। बिल्कुल, तो मेंटल हेल्थ एंड कम्युनिकेबल डिसीजेस पे MOU साइन हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। बढ़ते हैं इन्हीं सारे फैक्ट्स के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। इंडिया इज ऑन 4th पोजीशन इन द लेटेस्ट ICC वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग्स। भारत का नवीनतम ICC एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम रैंकिंग में 4था स्थान है।
तो सर यहाँ हम बात करें, हमने कुछ दिनों पहले ही देखी थी आईसीसी की रैंकिंग्स जब डिस्कस की थी 2017 के स्टार्टिंग सेशंस में ही, तो 5th पोजीशन था आई गेस ओडीआई का, या 3rd पोजीशन था, हम थोड़ा सा भूल रहे हैं, तो हम चाहेंगे उसको भी आप क्लियर आउट कर दें। और ये न्यू पोजीशन निकल के आई है 4th पोजीशन, तो ये क्या है? देखिए पहले हम लोग का 3rd था, अच्छा, फिर हम लोग का बढ़ा। तो अब देखिए पहले तो अभी लगातार जो आईसीसी रैंक प्रोवाइड कर रहा था वो कैप्टन मतलब टीम की ना करके प्लेयर्स की प्रोवाइड कर रहा था, जैसे कि उसने टेस्ट का निकाला था, फिर आपने ओडीआई का निकाला, अब उसने किसकी निकाल दी है? टीम्स की। और टीम की बात करें तो कौन है नंबर 1, कौन है नंबर 2, कौन है नंबर 3 और 4, तो आपको दिख रही है इंडिया है। सब जानेंगे किसके थ्रू? इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से थ्रू। तो देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले आईसीसी रैंकिंग की बात करें तो वनडे इंटरनेशनल मतलब ओडीआई की बात कर रहे हैं, तो नंबर 1 है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फिर है न्यूजीलैंड। फिर 4th नंबर पे कौन आ जाती है? इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं नंबर 1, 2, 3 कौन कंट्रीज हैं? साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इंडिया का 4th स्थान है। चूंकि ये रैंकिंग आईसीसी ने लिखी है, आईसीसी के द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। क्या है आईसीसी? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हेडक्वार्टर दुबई यूएई, प्रेसिडेंट है शशांक मनोहर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इन्होंने रिसेंटली अपना रेजिग्नेशन बोला और बाद में उसको मना कर दिया। सीईओ कौन है? देव रिकर्डसन। तो ये सारे डिटेल्स आपके आईसीसी से रिलेटेड हैं और पर्टिकुलर लिस्टिंग से रिलेटेड है, सारी चीजों को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। The cabinet approved signing of air services agreement ASA with Georgia, which will help in establishing air connectivity between the two countries. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जॉर्जिया के साथ वायु सेवा करार पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। इससे दोनों देशों के बीच वायु संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी। सो नाउ 2 कंट्रीज, इंडिया की बात करें और उसके साथ जॉर्जिया का अग्रीमेंट यहाँ पे निकल के आया है। कैबिनेट अप्रूवल मिल गया है टू एस्टैब्लिश द एयर कनेक्टिविटी बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए एयर सर्विसेज एग्रीमेंट की बात करें तो एक देश से दूसरे देश में इन वायु यातायात को बढ़ाने के लिए इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन किया जाता है। नाम ही बता रहा है एयर सर्विसेज, तो मतलब एयर की सर्विसेज मतलब क्या है? कौन सी एयर की सर्विसेज? मतलब एरोप्लेन, एयरप्लेन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है एक देश से दूसरे देश के बीच में। क्यों किया जाता है? जब कनेक्टिविटी होगी तो टूरिज्म बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, कल्चर एक्सचेंज होगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे। तो इन्हीं सब चलते हमने रिसेंटली किसके संग किया है? जॉर्जिया के संग किया है। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अराइज होते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के थ्रू। तो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और जॉर्जिया के बीच में। तो क्या क्या हुआ है? तो क्या करने के लिए? बूस्ट मतलब होता है एनहेंस। क्या एनहेंस करना है? कनेक्टिविटी एनहेंस करनी है, ट्रेड मतलब जिसे व्यापार कहते हैं, कल्चर सभी जानते हैं, कल्चर को बढ़ाना है, टूरिज्म को बढ़ाना है और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है। अगर एक दूसरे देश में कनेक्टिविटी नहीं होगी तो कैसे कोई वहां पे जाएगा, बिजनेस करेगा और साथ साथ अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। अब चूंकि बात आ गई है जॉर्जिया के संग हमने किया है, तो जॉर्जिया से रिलेटेड फैक्ट नोट डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। क्या है कैपिटल जॉर्जिया की? ब्लिसी। तो ब्लिसी, टी साइलेंट है, तो ब्लिसी इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। करेंसी है जॉर्जियन लारी। और प्रेसिडेंट की बात करें तो क्या है आपका? प्रेसिडेंट है जॉर्जी मार्गलवेलसीडविली। तो देखिए नाम काफी कठिन है, हम जानते हैं, प्रोनाउंसिएशन में भी दिक्कत आ रही है, लेकिन एक दो बार अगर आप लिखेंगे तो उम्मीद करता हूं आपको याद हो जाएगा। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनेशन में क्या है, लिखने को नहीं आता, सारे ऑप्शंस होते हैं, बस आपको टिक करना होता है। तो अगर आपने 3-4 बार पढ़ा होगा इस पर्टिकुलर नाम को तो आप इजीली टिक कर पाएंगे। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं इन सारे फैक्ट्स के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। The Reserve Bank has appointed Malvika Sinha as Executive Director following the appointment of BP Kagnugo as the Deputy Governor. भारतीय रिजर्व बैंक ने मालविका सिन्हा को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति बीपी कगनुगो को डिप्टी गवर्नर बनाए जाने के बाद की गई। तो हमने देखा था रिसेंट लास्ट सेशंस में कहीं ना कहीं न्यू डिप्यूटी गवर्नर का अपॉइंटमेंट निकल के आया था बीपी कगनुगो का, जिन्होंने आर गांधी को रिप्लेस किया था। अब यहाँ पे मालविका सिन्हा की बात हो रही है, तो अपॉइंटमेंट हुआ है उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के फॉर्म में। तो ये डेफिनेटली एक अपॉइंटमेंट है जो इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे हुआ है जरा गौर से सुनिए। जैसे इस न्यूज में इतना बड़ा क्यों लिखा है? जनरली तो ये भी लिख सकते थे कि रिजर्व बैंक ने अपॉइंट किया मालविका सिन्हा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लेकिन लिखा हुआ है फॉलोइंग द अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि बीपी कगनुगो पहले क्या थे? वो थे आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और वो उनको एलिवेट करके तो मालविका सिन्हा बिल्कुल सही, उनका पोजीशन एलिवेट हुई, वो बन गए डिप्टी गवर्नर। तो ऐसे में उनकी जो पोजीशन वैकेंट हुई है उस वैकेंसी को भरा है किसने? मालविका सिन्हा जी ने। तो इसीलिए इस तरह की न्यूज आपके सामने इस तरीके से पेश करी गई है। तो क्या क्या और इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो सकते हैं इसके थ्रू, देखेंगे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के थ्रू। तो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया है कौन? मालविका सिन्हा जी बन गई है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है या फिर कहीं सक्सीड किया है? बीपी कानून को। तो बीपी कानून की बात करें तो ये क्या बन गए हैं? ये हमारे बन गए डिप्टी गवर्नर। तो न्यू डिप्टी गवर्नर बन गए हैं बीपी कानून। तो कौन कौन है डिप्टी गवर्नर? एसएस मुंद्रा, एनएस विश्वनाथन और विरल वी आचार्य। तो 4 हो गए, 4 डिप्टी गवर्नर। अब बचता है कौन? एक बचता है गवर्नर का नाम, जो है आपके उर्जित पटेल। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई है, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट करें तो 1935 है। इसी न्यूज से रिलेटेड और एसोसिएटेड में आपको एक कल की सबसे बड़ी न्यूज बताना चाहूंगा, वो है आपका मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू।
तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू की बात करें तो कल बहुत बड़ा चेंज आ गया है आपके रेपो रेट्स और पॉलिसी रेट्स में। तो उम्मीद करता हूं वो सारे आपको पता हो गए होंगे, और अगर नहीं पता है तो मैं आपको फटाफट रिवाइज करा दूं। रेपो रेट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो 6.5% पर बरकरार है। हाँ, लेकिन अगर रिवर्स रेपो की बात करें तो वो था पहले 5.75, इसको बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। इसका मतलब रेपो रेट हो गया है आपका 6.5% और 6.25% हो गया है, और रिवर्स रेपो हो गया है 6%। तो अब क्या कहेंगे, तो अब गैप कितना रह गया है 0.25। बिल्कुल सही। बिल्कुल यहाँ सर इंटरप्ट करेंगे हम बीच में थोड़ा सा कि पहले रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस जो होता था वो 1% का होता था, उसको कम करके 0.75 पे लाया गया था, 0.5 पे लाया गया था, और अब 0.25 पे आ गया। बिल्कुल, इसी को कहते हैं कॉरिडोर। यही कॉरिडोर कहलाता है। इस कॉरिडोर को और मतलब कहेंगे मिनिमाइज कर दिया गया है और कम कर दिया गया है। और देखिए क्या हो गया है कि अब रेपो रेट है 6.25 और आपका क्या कहते हैं रिवर्स रेपो कितना है 6%। तो ऑब्वियसली बात है कितना रह गया आपका कॉरिडोर 0.25% का। अब दो चीजें और आ जाती है। एमएसएफ को भी क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। मतलब वो अर्लियर इट वाज 6.75, नाउ इट इज 6.5%। और जैसे कि एमएसएफ चेंज हुआ है तो सिमिलरली क्या चेंज हो जाएगा, बैंक रेट भी चेंज हो जाएगा। तो एमएसएफ और बैंक रेट दोनों ही कितना है 6.5%। फटाफट बढ़ते हैं इसी के संग आगे, और दो चीजें और बढ़ती हैं, क्या, सीआरआर और एसएलआर। तो सीआरआर है 4% वैसे ही बरकरार है, और एसएलआर भी आपका 20.50% पर बरकरार है। तो ध्यान रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। इससे रिलेटेड और भी आप जानना चाहते हैं तो महिंद्रा गुरु की साइट पे हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आपको मिल जाएगा हमारे पर्टिकुलर चैनल पे। तो उससे एक बार रूबरू हो लीजिएगा, सारे डिटेल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब यहाँ अगर हम देखें तो एमएसएफ में चेंजेस आए हैं और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के डिफरेंस रेपो को छोड़कर सब में चेंज आ गया है, सब में चेंज आए। बिल्कुल, चलिए तो पॉलिसी रेट्स को जानने के लिए डू विजिट द वेबसाइट mahindraguru.com, क्योंकि उसके साइट में आपको सारे के सारे रेट्स अपडेटेड मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट हेडलाइन। The Asian Development Bank ADB said that India's growth rate will improve to 7.4% during 2017-18 and go up further to 7.6% in the next financial year. एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2017-18 में सुधरकर 7.4% और इससे अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 7.6% रह सकती है। So the downfall which we have faced in the last financial year 2016-17, 7.1% पे हम आ गए थे जीडीपी रेट्स में, बट यस अब इम्प्रूव होएगा, 7.4% तक जाएगा और अगले आने वाले वित्तीय वर्ष में वो 7.6% भी हो सकता है। एडीबी की ये फोरकास्टिंग की अगर हम बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन रीजन रहा कहीं ना कहीं डाउनफॉल का, और उसके बाद डीमोनेटाइजेशन ही रीजन होगा आगे हमारे इसमें इम्प्रूव करने का। बिल्कुल सही आपने कहा है। एडीबी ने जो प्रोजेक्शन किया है आने वाली ईयर मतलब 2017-18 जो कि चल रहा है, इसमें हमारी जीडीपी कितनी फोरकास्ट करी है 7.4%। और कहीं ना कहीं कल जो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया उसमें आरबीआई ने भी यही प्रोजेक्शन कर दिया है 7.4% का। तो देखिए कितना सही प्रोजेक्शन है हमारा और साथ साथ एडीबी का, और इसी वजह से इनके प्रोजेक्शन आने वाले एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके लिए भी एक अच्छी न्यूज है क्या कि जब दोनों के ही प्रोजेक्शन सेम है तो आपको एक सिंगल डिजिट याद करनी है, आपको किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज से देखते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो सबसे पहला आता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एडीबी के नाम से भी जानते हैं। इंडिया की जीडीपी को प्रोजेक्ट किया है कितना, 7.4 किया है 2017-18 के लिए, 7.6 किया है आने वाले साल मतलब 2018-19 के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात की 2016-17 जो हमारा निकल गया, जो कि 31 मार्च को पूरा हो गया, उसमें हमारी जीडीपी कितनी अकाउंट की गई है। आई एम यूजिंग द वर्ड अकाउंटेड। अकाउंटेड का मतलब है चीजें हमारे पास डेटा आ चुका है, वो थी 7.1%, और 7.4 और 7.6 का फिगर है वो दैट वाज एस्टिमेटेड या आप कह सकते हैं प्रोजेक्टेड। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा और इसका अगर आप इंटरव्यू में यूज भी करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एडीबी की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर है फिलीपींस, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 19 दिसंबर 1966, प्रेसिडेंट है ताकेहिको नाकाओ, मेंबर्स है 67 कंट्रीज। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपके सामने हैं, सभी चीजों को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, तो एडीबी के बारे में डिटेल्स हमने आज दोबारा फिर से डिस्कस करी है आपके साथ, बिकॉज एशियन डेवलपमेंट बैंक 2 बार आज हमारे साथ यहाँ पे हेडलाइंस पे बना हुआ था। बारी है क्वेश्चनर सेशंस की, तो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चनर पार्ट एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Which bank has appointed Kishore Kharat as its new managing director and chief executive officer? किस बैंक ने किशोर खराट को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शंस की अगर बात करें तो इंडियन बैंक, देना बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कैनरा बैंक या पीएनबी दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो सर स्वैपिंग हुई है यहाँ पे आईडीबीआई और इंडियन बैंक में। सो डेफिनेटली आंसर की बात अगर करें तो यहाँ है ऑप्शन नंबर 1
इंडियन बैंक इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, who among the following has received license from the Reserve Bank of India to start its payment bank? तो बात अगर करें यहाँ पे तो रिसेंटली हाल ही में निम्नलिखित में से किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भुगतान बैंक शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है? वोडाफोन, भारतीय एयरटेल, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप या आदित्य बिरला ग्रुप? तो जहां तक हमें याद आ रहा है अकॉर्डिंग टू द हेडलाइंस ऑप्शन नंबर 5 आदित्य बिरला ग्रुप। बिल्कुल सही, आदित्य बिरला ग्रुप इज द राइट आंसर। मतलब आइडिया हम ये कह सकते हैं कि आइडिया विल वर्क एज अ पेमेंट बैंक। आइडिया पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केनिची योकोहामा हैज टेकन ओवर एज द न्यू कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया रेसिडेंट मिशन ऑफ द। केनिची योकोहामा कहां के इंडिया रेसिडेंट मिशन के नए क्षेत्रीय निदेशक बने हैं? वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईएमएफ, एआईआईबी, एनडीबी? सो डेफिनेटली आंसर की अगर बात करें यहाँ पे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 एडीबी, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली मुशर्रफ मोर्तजा अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। ही हेल्स फ्रॉम विच कंट्री? हाल ही में मुशर्रफ मोर्तजा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपना संन्यास लेने की घोषणा की है। वे किस देश से संबंधित हैं? तो ऑप्शंस पे जाने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा और इजी हम कर सकते हैं कि इसमें यह पूछा जा रहा है कि मुशर्रफ मोर्तजा इज अ प्लेयर विच प्लेस फ्रॉम विच कंट्री? पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, बांग्लादेश या इंडिया? सो डेफिनेटली इफ यू टॉक अबाउट द आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. Let's proceed to the next question. What is India's rank in a doping violation report published by World Anti-Doping Agency WADA for 2015? 2015 के लिए विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा द्वारा प्रकाशित डोपिंग उल्लंघन रिपोर्ट में भारत का क्या रैंक रहा है? 1 2 3 4 5. So definitely yes. रशिया, इटली के बाद इंडिया इज होल्डिंग थर्ड पोजीशन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। वो भी तीसरे साल लगातार कंसेक्यूटिवली फॉर द थर्ड टाइम। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2017, हु हैज बीन इमर्ज्ड एज द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन द कंट्री? ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार कौन देश में सबसे विश्वसनीय ब्रांड के रूप में उभरा है? सो डेफिनेटली यस, एलजी, माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, सोनी या सैमसंग? तो क्या लगता है मैम आपको? तो डेफिनेटली सर कंट्री का फेवरेट ब्रांड, हमारा फेवरेट ब्रांड सैमसंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। बिल्कुल सही, सैमसंग इज द राइट आंसर। और सैमसंग के बाद आया है आपका पर्टिकुलर अगर हम बात करें सोनी, एलजी, एप्पल और फिफ्थ पोजीशन पहली बार मिली है इंडिया बेस्ड कंपनी दैट इज टाटा ग्रुप। सो डेफिनेटली आंसर इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं स्क्रीन पे अगर नोकिया दिखता है तो सर ये पुरानी बात हो रही है, बट रीसेंट अगर हम बात करें तो रीसेंट 2017 के अकॉर्डिंग सैमसंग इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन नेम्ड विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर 2016? किसको विजडन क्रिकेटर्स ने वर्ष 2016 का विश्व का अग्रणी क्रिकेटर चुना गया है? विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, एलिस्टेयर कुक, स्टीव स्मिथ या रविचंद्रन अश्विन? सो 2 इंडियन प्लेयर्स इन द ऑप्शन। कैंडिडेट को कंफ्यूजन हो सकता है, बट यस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन कैप्टन की, दैट इज विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 1। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते इसके साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, with whom the Union Cabinet has approved a MOU on cooperation in the field of communicable diseases and mental health? हाल ही में किसके साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संचारी रोगों और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन स्वीडन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या ब्रिटेन? सो डेफिनेटली वी टॉक अबाउट द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही। और ऑस्ट्रेलिया के साथ बेसिकली ये काम करेगा टीबी और मलेरिया के कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेबल डिसीजेस को रोकथाम। बिल्कुल। चलिए बढ़ते इसके साथ टू द 10th क्वेश्चन। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द लेटेस्ट आईसीसी वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग्स? आईसीसी वनडे अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? 1 2 3 4 5. So definitely if we talk about India's ranking in ICC, option number 4
4th रैंक इज द राइट आंसर। और जहां तक हमें याद आ रहा है साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और 3rd पोजीशन पे था सर न्यूजीलैंड। क्या बात है मैम, बिल्कुल सही। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर इंडिया। बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as the new executive director of RBI? RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मालविका सिन्हा, बीपी कगनुगो, विरल वी आचार्य, अजय त्यागी या एन नारायणन? तो बात करें यहाँ पे बीपी कगनुगो बन चुके हैं हमारे नए डेप्यूटी गवर्नर आर गांधी को रिप्लेस करके। सो बीपी कगनुगो की प्लेस जो वेकेंट हुई, क्योंकि वो पहले हमारे ईडी थे आरबीआई में, तो उनकी प्लेस को फुलफिल किया है मालविका सिन्हा ने, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते इसी के साथ आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू एडीबी, इंडियाज जीडीपी फॉर द ईयर 2017-18 विल बी। एडीबी के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए भारत की जीडीपी क्या होगी? 7.1%, 7.2%, 7.3%, 7.4% या 7.6%? सो हमें डेफिनेटली याद है ये अभी बढ़ के 7.4% एस्टिमेट की गई है, और आने वाले आगे जाने के बिल्कुल 7.6 तक टच आउट करें। बिल्कुल सही। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए तो इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, बिकॉज इफ यू आर लाइकिंग मास्टर करंट अफेयर्स और ये आपको हेल्प कर रहा है विथ योर प्रिपरेशंस, तो लाइक तो डेफिनेटली बनता है। कमेंट करके हमें बिल्कुल बताइए सो दैट वी कैन वर्क अपॉन ऑल योर रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स। एंड यस, डू शेयर द वीडियो लिंक सो दैट मैक्सिमम of your friends can also get benefited by each and every headline. Subscription if not done, do click on the subscribe button and become the subscribe user. महिंद्रा गुरु के चैनल पे एमसीए के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एंड यस, keep on practicing, keep on studying because examinations are coming. And आपको क्योंकि प्रूव भी तो करना है कि your success is our success. Thank you so much.